आज फ्लेमिंगो चैप्टर का ये वीडियो जो है पार्ट 1 है और आज पोएम को हम लोग देखने वाले हैं। अब पोएम का नाम है माई मदर एट 66 और ये पहला पोएम है फ्लेमिंगो बुक का। इसके पहले हम जो 2 बुक चल रही हैं आपका फ्लेमिंगो और विस्टा में एक लेसन कंप्लीट किए हैं 3rd लेवल और फ्लेमिंगो में एक लेसन और कंप्लीट किए हम लोग द लास्ट लेसन। और फ्लेमिंगो का ही एक पोएम है जिसका नाम आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, इसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे कि माई मदर एट 66 का मतलब यही हो रहा है कि यहाँ पर माँ और शायद बेटा या बेटी मतलब अपना परिवार के बारे में कुछ बातचीत हो रहा होगा, जिसमें से यहाँ पर माई मदर यानी जो भी मम्मी यहाँ पर हैं उनका उम्र यहाँ दिखाया गया है कितना है 66 मतलब 6, ठीक है ना, आपको यही पता होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे हम लोग इसमें क्या, सबसे पहले देखेंगे अबाउट द ऑथर, फिर सेंट्रल आइडिया देखेंगे पोएम का, उसके बाद इसका जो है समरी देखेंगे और जो भी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है पहले उसको देख के फिर पोएम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इस पोएम में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको फिर लिख लेते हैं, आपको भी लिखा देंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। सुनिए पहले, यहाँ सुन लीजिए, जितना ज़्यादा सुनिएगा उतना ज़्यादा लिख पाइएगा और जितना कम बोलिएगा उतना ज़्यादा आगे जाइएगा। तो यहाँ सुन लीजिए, यहाँ माई मदर एट 66 पोएम का नाम है और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका अबाउट द पोएट यानी कवि। यहाँ पोएट कवि भी होते हैं, कवियत्री भी होते हैं। तो यहाँ नाम से पता है कि इस पोएम का जो लिखने वाले हैं उनका नाम है कमला दास और कमला दास से पता चलता है कि कमला बना एक लेडी की बात हो रही है। तो ये पोएट यानी हिंदी से बोलेंगे कवयित्री बोलेंगे। आप जानते हैं कवि और कवयित्री होता है। तो सबसे पहले इनके बारे में क्या लिखा गया देखिएगा कि कमला सुरैया, इनका पूरा नाम यहाँ दिया गया है, कमला दास लिखा है। तो कमला सुरैया दास हो सकती है या फिर कुछ अपने से नाम कुछ भी लगा कर रखी होंगी, लेकिन यहाँ देखिए इसका नाम दिया है कमला सुरैया। कमला सुरैया वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934 यानी 31 मार्च 1934 को कमला सुरैया का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला में मालाबार एक जिला है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसका डेट ऑफ बर्थ और इंपॉर्टेंट है कहाँ पर हुआ था, स्टेट और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट चल गया मालाबार और स्टेट हो गया केरला। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए बात को। सेकंड बात जो लिखी है कि सी रोट, अब ये रोट इसलिए लिखा क्योंकि ये कवित्री है तो लिखेंगे ये। तो सी रोट मैनी फेमस नॉवेल्स, यह बहुत सारे प्रसिद्ध और सुंदर ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरीज यानी सुंदर सुंदर छोटे छोटे कहानियाँ और उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में? इंग्लिश में भी और मलयालम में भी। इंग्लिश में क्यों? क्योंकि इंग्लिश बहुत लोग पढ़ने वाले हैं और मलयालम इसलिए क्योंकि केरल का भाषा ही क्या है, मलयालम। 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, मलयालम। अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी, तो माधवी कुट्टी के नाम से बहुत ज़्यादा ये कमला दास नोवेल्स और ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इन्हीं के नाम से, इसके उपनाम से माधवी कुट्टी। यहाँ पर माधवी कुट्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। माधवी कुट्टी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, माधवी कुट्टी इंपॉर्टेंट है। हिज फादर्स नेम वॉज VM नैयर, उनके पिता का नाम है VM नैयर। ये वेरी फेमस मैनेजिंग एडिटर, बहुत ही प्रसिद्ध मैनेजिंग एडिटर है। एंड हर मदर्स नेम वाज नालपत बालमणि अम्मा, इसका पूरा नाम है नालपत क्या नाम है, बालमणि अम्मा, रिनोड मलयाली पोएट। और ये कौन है? मलयाली पोएट है, ठीक है। ये ध्यान सुनिएगा। उसके बाद क्या होते हैं कि सी स्पेंड हर चाइल्डहुड, देखिए यहाँ चाइल्डहुड में क्या होता है, बुढ़ापा, अरे बचपन होता है। तो अपनी जो बचपन है, देखिए कितना ही लोग अच्छा, देखो अपना बचपन, जन्म हुआ केरला में मालाबार डिस्ट्रिक्ट में और बचपन बिताया कलकत्ता में, और हम लोग का जहाँ जन्म वही मरण और वही बचपन और वही लड़ाई झगड़ा वही ख़त्म। ये तो कितना हम देखें जो भी नाम आया किताब पर, इसलिए किताब में नाम दर्ज कराना बड़ा जरूरी है। देखो जन्म केरल में और बचपन बिताया कलकत्ता में और पढ़ेगा अमेरिका में और फिर घूरने जाएगा दूसर जगह पर और फिर घूर के आके मरेगा दूसर जगह पर। कितना सुंदर है हम लोग का, नहीं है ऐसा सौभाग्य, कोई बात नहीं, हम लोग अपने एरिया में खुश हैं। खुश हो ना आप लोग? बहुत खुश है, अच्छी बात है। आइए, वेयर हर फादर वाज एम्प्लॉयड। अच्छा, आप बुझे माया मामला कैसे इतना दूर गया।
कलकत्ता में इनके पिताजी एम्प्लॉयड थे, यानी एक कर्मचारी थे, कार्यरत थे। किस पोस्ट पर? तो सीनियर ऑफिसर के पोस्ट पर। अरे बाप। इन द वेलफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी, कौन सा कंपनी में? वेलफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे कि बचपन कहां बिताया? कलकत्ता में। इनके पिताजी कहां पर काम कर रहे थे? अगेन कलकत्ता में। कौन सा कंपनी में काम कर रहे थे? तो वेलफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी। याद हो गया बात को? सी वॉज मैरिड टू माधव दास। वही तो सोच रहे थे कि ये बात काहे नहीं अभी तक आया, अब आ गया। उनकी शादी भी हुई। किनके साथ? तो माधव दास के वो लड़का के साथ शादी हो गई इसका। देख लो, माधव दास कौन थे? बैंक ऑफिसर, इसलिए तो हुआ। तो हम और तुम रहते तो होता है जी? नहीं होता। आगे पीछे जन्म कुंडली सब निकालता है, कितना कमाता है, कितना बचाता है, कितना खाता है, कितना उड़ाता है, सब निकालता है। बैंक ऑफिसर पैसे पैसे, रोज पैसा में खेलता है। तो बैंक ऑफिसर के साथ क्या कर दिया? शादी। और देखो नियम चलाता है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? बाल विवाह एट द एज ऑफ 15। समझ गए क्यों? बैंक ऑफिसर था इसलिए 15 में। अगर बैंक ऑफिसर नहीं रहता, रिश्ता लेकर आता है ना, तो बोलता है अभी हमारा बेटिया के एज नहीं हुआ है, अभी एज होगा फिर ब्याह कराएंगे। जाओ। और फिर देखो बैंक ऑफिसर आया, देख के बार में साफ। देख लो, आदमी का मान्यता नहीं, किसका मान्यता है? पोस्ट का। इसलिए अच्छे पोस्ट में पहुंचिए तब होगा कार्य सफल, नहीं होगा नहीं तो। सी हैड 3 चिल्ड्रेन। अच्छा देखो, इनके 3 बच्चे हुए, और बच्चे का नाम सुन लो, माधव दास नलपत। वाह वाह बेटा, अच्छा हो, कैसे हो? ठीक है ना? चिन्मन दास, बेटी की बेटा समझ में आ रहा है, जो भी है रह दो। चिनेन दास और जयसूर्या दास, तीनों नाम याद रख लीजिएगा। हर नोटेबल अवार्ड्स, और इनको जो अवार्ड मिला था ना, उस अवार्ड में जो इसको अवार्ड मिला था वो साहित्य अकादमी अवार्ड, आसान वर्ल्ड प्राइज, देखिए, और एक मिला था कैंट अवार्ड। तो 3 अवार्ड इनके नाम हैं। इनका पूरा फैमिली का ब्यौरा मैंने प्रस्तुत कर दिया। जो याद रखने का चीजें थी मैंने उसको बता दिया। अब इसको याद कर लीजिएगा। और एक लाइन बच गया। अब जब स्टार्ट किए हैं तो इसको अंत भी तो करना है। अब अंत कर रहे हैं इसका कि सी डाइड इन हॉस्पिटल। देखिए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? हॉस्पिटल में। कौन सा, कहाँ का हॉस्पिटल में? तो पुणे का। देख लिए, जन्म केरला, फिर से बचपन बीता कलकत्ता, और मरण कहाँ हो गया? पुणे में। इतना सौभाग्य आदमी कहाँ मिलता है? हम भी कोशिश करेंगे हमारा मुंबई में मृत्यु हो जाए। क्यों? थोड़ा घूम लेंगे, बढ़िया से आ जाएंगे, देख लेंगे, सपनों का शहर है, पैसा खर्चा थोड़ा कर लेंगे। ऑन 31 मई 2009। कहीं कहीं पर आपको 2007 मिलेगा, कहीं कहीं पर 2009 मिलेगा, लेकिन मोस्टली जगह मैंने जब चेकआउट किया, क्रॉस चेक किया, तो 2009 ही हमको मिला। इसलिए मैं आपको 2009 लिखाया। एट द एज ऑफ 77, बहुत दिन जी ली। 77 अच्छा लगा सुनकर, और अच्छे अच्छे काम भी किए, इसलिए इनका नाम बोर्ड में आ चुका है, किताबों में आ चुका है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया। अब चलते हैं पोएम का थीम के बारे में। पर जो लाइन कही गई ना, अब बिल्कुल लाइन्स एकदम सच कहा गया है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा गया है। और ये लाइन कहीं न कहीं आपके ही लाइफ से संबंधित है। बाबू सुन ले, हमको पता है कि तुम लोग इसको समझ में नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूँ। मैं इधर काय को आया है? मैं इधर को समझाने के लिए आया। देखो, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। सबको पता है कि उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई उम्र को घटा बढ़ा सकता है क्या? सकता है। बोका लोग आधार कार्ड में 10 साल ऊपर 10 साल नीचू, जो दिन काम का जरूरत आया वहां गया वैकेंसी भरने के लिए, तुम्हारा एज प्रॉब्लम है, तो क्या किया? जाकर आधार कार्ड सुधार लिया, हो गया एकदम नवयुवक हो गया, बुढ़ा हुआ, समझा। अब जो दिन बोला कि नहीं थोड़ा सा एज चाहिए तब ना पेंशन मिलेगा, नहीं तो पेंशन नहीं मिलेगा, तो अब गया बुढ़ा, फिर से हो गया खतरनाक वाला बूढ़ा, एकदम 75 ढाल दिया। समझे बात को? जब वहां से नाप के देखा तो बोला इतना एज बता दी मर जाता है, पेंशन मिलेगा नहीं, तो 2 बार सुधार लिया, उसको सुधरेगा ही नहीं, बूढ़ा ऐसे ही मर गया है। देख लो, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एज का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम और तुम कोनो इस पर जो है बस नहीं है क्या? है क्या? नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा हेरफेर करती है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, करे दो। ओवर टाइम होता है, बहुत समय ऐसा देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि वी आर मैच्योर, हम लोग क्या होता है समय के साथ हम लोग बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, बुद्धि विद्या का विकास होता है। और हमारे पिता जो होता है, माता पिता, आवर पेरेंट्स, हमारा माता पिता ग्रो ओल्ड, हम जितना ज़्यादा बढ़ते हैं, जितना ज़्यादा मैच्योर होते हैं, हमारा माता पिता उतना ज़्यादा बूढ़े होते हैं। क्या सच बात है? नहीं है क्या? सही बात है ना? तो ये अगर समझ लिए तो आप चैप्टर को समझ लीजिएगा और आराम समझिएगा। दे फेस द डिफिकल्टीज ऑफ ओल्ड एज, जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, कौन?
माता पिता हमारे जब ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो वो बहुत सारे समस्याओं से लड़ते हैं। क्या लिखा है कि दे फेस मैंने क्या होता है, चेहरा नहीं, फेस मतलब सामना करना। वो बहुत सारे डिफिकल्टी से, कठिनाइयों से क्या करते हैं, सामना करते हैं ऑफ ओल्ड एज, जब वो अपने ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं। एंड नीडेड द लव एंड सपोर्ट ऑफ देयर चिल्ड्रेन। इसलिए बच्चे क्यों लेते हैं, बच्चे क्यों मांगते हैं, ताकि हमारे बूढ़े अवस्था में वही बच्चे हमारे क्या होंगे, काम आएंगे। देखो साफ साफ लिखा है, एंड जब वो ओल्ड एज में पहुंचते हैं, एंड नीडेड मतलब क्या होता है, जरूरत होती है द लव एंड सपोर्ट, प्रेम की और सपोर्ट की, किसकी, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों से। उनको ऐसे उम्मीद होती है कि हमारे बुढ़ापा का लाठी, बुढ़ापा का जो सहारा कौन बनेंगे, हमारे बच्चे ही बनेंगे। तभी तो बच्चों को मांगते हैं, बेटा को ज्यादा मांगते हैं, बेटियां नहीं मांगती है। ऐसा गलत फहमी, जो ऐसा करते हैं वो गलत फहमियां हैं। बेटा बेटी आज के डेट में सब एक समान होता है। हमको तो लग रहा है कि बेटा से ज्यादा बेटियां ना आगे बढ़ी है कि नहीं। हर जगह देखो, हर जगह बेटी लोग परचम लहरा रही है, और बेटा लोग एकदम पीछू जा रहा है। कहाँ जा रहा है, गोजला गाढ़ा में डूब जा रहा है, ऐसे डूबे जा रहा है, और सब बेटी लोग आगे बढ़ रही है। देखो हवाई जहाज लड़की चला रही है, टिरान लड़की चला रही है, हॉस्पिटल एक बड़का सा लड़की चला रही है, स्कूल कॉलेजेस लड़की चला रही है। इवन यहाँ तक कि अगर देश को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तब भी महिलाएं आगे आती हैं, लेकिन पुरुष लोग पीछू हट जाता है। पुरुष लोग पीछे से मोबाइल में फोटो खींचते हैं, एक कारण से पीछू रह जाते हैं, और महिला लोग ऐसा नहीं करते। महिलाएं सोचती है कि हमारा विकास तो सब। अब घर में देखते होंगे मम्मी जो होती है, मम्मी लोग, घर के मम्मी लोग, देखो सच बात, हंस रहे, कौन बात है इसमें नहीं है। मम्मी लोग देखना कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी खाना बना ली और सबसे पहले थप थप खा ली, ऐसा होता है, सबसे अंत में खाएगी। और इवन अगर खाना में किसी प्रकार घटती बढ़ती होगी तो कभी शिकायत भी तुम्हारे पास आकर नहीं करेगी, और तुम तुरंत मुंह फुला के ठसुआ का नाम बजाकर बैठ जाओगी कि हमको भाते हमारा घट गया, हमारा अचार घट गया, हमको दही नहीं मिला, सबको मिला, कोई मीठा नहीं मिला, सबको मिला। मुंह फुला के बैठ जाओगे, 4 दिन बात नहीं करोगे, 2 दिन और नहीं खाओगे, लास्ट में वही बासी बात खाओगे। समझे तो की हुआ गुस्सा के। लेकिन माँ लोग ऐसा कभी नहीं करती है। तुम्हारा अगर थोड़ा सा माथा में दर्द हुआ, कान में दर्द हुआ, पेट में, जैसे मेरे कल स्टूडेंट की बीमारी बताया था, तो तुम क्या करोगे, तुरंत शिकायत कर लगोगी, यहाँ दर्द कर रहा है, नहीं कर पाएंगे, झाड़ू मारो बेटी, नहीं कर पाएंगे, तो हाथ में दर्द कर रहा है, काम कर दो, नहीं कर पाएंगे, हमारे पेट में दर्द कर रहा है। माँ कितनों पैर में दर्द रहे, कितनों हाथ में दर्द रहे, माथा में दर्द रहे, कुछ भी रहे, माँ एनी टाइम 24 घंटा 24/7 आवर्स तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। रहती कि नहीं रहती है घर में, हमेशा। तुम थोड़ा सा खड़ा होगे, बोले कमर में दर्द कर रहा, जाके बैठ जाओगे टसो। ऐसा नहीं होता, मम्मी लोग ऐसा नहीं करती है, एकदम खड़ा रहती है। क्या उनके बदले उनको सैलरी मिलती है क्या, नहीं मिलती है क्या, नहीं मिलती है। सैलरी उनका क्या होता पता है, अगर मम्मी ने खाना बनाई तो उनको बोल दो कि मम्मी खाना बहुत सुंदर बना है, वही उनका सैलरी हो गया। लेकिन तुम क्या करते हो, अरे ये तो तीखा ज्यादा हो गया, ये क्या बात हो भैया है, अगर नमक ज्यादा हो गया, अरे तुमको लूर नहीं बनाएगा, एकदम सहूर नहीं है। लेकिन माँ का नुक्स बड़ी निकालोगे तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी लोग क्या चाहती है कि हमारे बच्चे हमारा हमेशा हमेशा हमारे पीछे सपोर्ट में खड़े रहे, हम आगे रहेंगे, जो भी उड़ता हुआ तीर आए हम ले लेंगे, जो भी दुख तकलीफ आए हम लेंगे, हमारे बेटा बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। आगे आप भी सोचोगे जब आप उस एज में पहुंचोगे। देखिएगा, द पोएम टॉक्स अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स एंड हेल्पनेस ऑफ यंग जनरेशन who have to move out leaving their parents in the search of jobs। और ये तो बिल्कुल सच बात कहा गया। क्या बोला देखिए, यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये जो पोएम है, ये पोएम क्या कहता है, टॉक्स क्या बोलता है, अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्सों की जो है इच्छाओं के बारे में कहती हैं कि आगे जाकर उसका जो यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन उनके सेवा में लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस यंग जनरेशन को भी अपना लाइफ को बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, पेरेंट्स को छोड़कर, लिविंग द पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को छोड़कर, इन द सर्च ऑफ जॉब्स, काम की तलाश में जगह जगह जाना पड़ता है। पड़ता कि नहीं? क्या वो हमेशा घर में रहेंगे तो काम आएगा? नहीं काम आएंगे। इसीलिए ये पोएम बहुत सुंदर पोएम है, इतना अच्छा पोएम है, सुनिएगा तो ये इमोशनल पोएम है। एक माँ बेटी का, कमला दास का, उसका मम्मी का एक इमोशनल अटैचमेंट को दिखाया गया है, किस तरह उसके मम्मी जो है, उसका मम्मी का चेहरा देखते ही उनको बहुत दुख आता है। समझ बात को ना? तो ये चीज़ अभी पढ़ाएंगे हम। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका थीम हो गया। और थीम सब समझ में आना, देखो अब इतना समझ में आ गया कि कहानी मतलब पोएम कहना क्या चाहता है, ठीक है ना? तो इसीलिए इस कहानी को पढ़ने के बाद अपने घर के मम्मी को, अपने दीदी को, जो भी हैं आपके लिए, जो हमेशा तत्पर रहती हैं, उनका सेवा जरूर कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए, उनका कोई भी काम है उसको मत निकालिए, इवन उनका साथ दीजिए, उनका मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। समझ बात को? ऐसा नहीं कि कोई हमेशा जो उनका ताना बाना मारते रहिएगा, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है। आप भी कभी करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे, कर दें आगे, सुनिए। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।